ओम शांति। 20 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य। महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत यानी सेवा करने। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। आज का मुरली का प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है कैसे? यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है कैसे? सुनते हैं उत्तर। इसी समय तुम बच्चे, स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। हमारा लक्ष्य है बाबा को याद करके सतो प्रधान बनना। ऐसे नहीं, सतो तक एम है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है। सतो ही नहीं, सतो प्रधान बनना है। इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को याद करना है, क्योंकि वहां जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाबा ने कहा स्वीट होम माना परम धाम को याद करना है, क्योंकि वहां जाना है। माल और मलकियत को याद करना है, क्योंकि वो हमारा घर है, वहां आके राज्य करेंगे, क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो जरूर जाना है। बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी है रावण राज्य। इसकी भेंट में सतयुग को फिर नया नाम दिया जाता है, राम राज्य। दो कला कम हो जाती है, उनको सूर्यवंशी और उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनास्टी एक ही चलती है, वैसे यह भी एक ही डिनास्टी है, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। यह बातें कोई शास्त्रों में है नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, जिनको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ ही नहीं समझते हैं, तो यह भी लिखना है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैश्यालय का अंत, शिवालय की आदि। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब है विकारी, वहाँ सब है निर्विकारी, तो जरूर उत्तम को निर्विकारी कहेंगे। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। बाबा ने पुरुषोत्तम का अर्थ बताया, पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, जहाँ उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन बातों का बाप और बच्चों के सिवाय किसको पता ही नहीं यह संगम युग है। क्या पता नहीं है कि यह संगम युग है? किसको ख्याल नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है? अभी बाप आए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर
आनंद का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति हुई। ज्ञान से सद्गति होती है और सद्गति है ही सतयुग में। तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं, हूबहू जैसे कल पहले आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ही स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा, राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है, हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को भी पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। न कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, गीता का भगवान शिव यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं, नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही सतो प्रधान बनाना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती है, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती है, वह पवित्र रहती है, फिर अपवित्र बन जाती है, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना, सबको पास करना होता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? यह झाड़ तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, इसलिए कहते हैं विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है। यह फिर है वैरायटी धर्मों का झाड़। चित्र है सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं, यह भी तुम जानते हो। सबको जाना है फिर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परम आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो, क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। मनुष्य यह नहीं जानते, वह कह देते आत्मा निर्लेप है। वास्तव में यह अक्षर ही रॉन्ग है। जब भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? आत्मा निर्लेप है। बाबा ने कहा इन शब्दों को बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो कि आत्मा निर्लेप है। आप ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करते हैं, बाबा ने कहा कि यह बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है, तो ऐसा वह फल पाती है। बुरे संस्कार से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो, तो कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में सर्वशास्त्र में शिरोमणि है गीता। बाप अभी तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले सिखलाए थे। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा अभी इनको नहीं कहेंगे। अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात भिखारी बन गए हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। यह बेहद का ड्रामा है, जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, बात को तो कोई समझ भी न सके। यह तो जैसे कल की बात है। तुम शिवालय में थे, आज वेश्यालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे।
सतयुग को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को कहा जाता है शेमी। इतने वर्ष वहां रहेंगे, पुनर्जन्म तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल पतित बने, अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो है ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है, जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवानुवाच है ना, पावन बनो। तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना, बाबा ने कहा, तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा भी छोड़नी पड़े, यह है बेहद की बात। बैचलर्स यानी कुमार तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है, फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए। क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं, ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं। पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं, कुछ धर्माऊ लगा लेते हैं, ट्रस्ट बनाकर जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसे ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। बाबा ने कहा भारत में कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत में मदद करे। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे, वहाँ तो उन्हों के पास पैसे बहुत है। भारत तो गरीब है ना। भारतवासी की क्या हालत है, भारत कितना सिरताज था। कल की बात है, खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, बाप ही बनाते हैं। पैराडाइज था तो बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो कि मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। भल गाते तो हैं पतित पावन, ज्ञान का सागर शांति का सागर पतित पावन है। बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर शांति का सागर पतित पावन है, परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे यह कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ, तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वह भी समझाता हूँ। चित्र भी है, ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है, ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजड़ा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो परमपिता अ, मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलता है ना। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी, कुख वंशावली तो हो न सके, जरूर एडाप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है तो जरूर एडाप्ट किया होगा। बाबा ने कहा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है तो जरूर एडॉप्ट किया होगा। तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है, शूद्र से ब्राह्मण फिर ब्राह्मण से देवता, यह बाजोली का खेल है। विराट रूप का चित्र भी है ना, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं, वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट भी करते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं सब मेरे बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पाठ बजाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ना। यह भी बेहद का ड्रामा है। बेहद का ड्रामा, बेहद का ड्रामा को कोई भी जानते नहीं,
भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य की बुद्धि में बैठेगी ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। बाबा ने कहा, इस पतित लोक लाज कुल मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। दूसरा है धारणा का पॉइंट, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप है नहीं है। बाबा ने कहा, इस इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती है और उनका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाबा ने कहा, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती है और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। सुनते हैं आज का मुरली का वरदान। बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। बाप के संस्कार को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। सुनते हैं इसका विस्तार। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के किनारा करने के परचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार है। बाबा ने कई संस्कार के बारे में बताया है, सुनिए। पहला है, अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के किनारा करने के परचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार है, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे में यह संस्कार है, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। बाबा ने कहा, ये मेरा शब्द ही कहना ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। यह रावण की चीज है, मेरी नहीं है। लेकिन जो बाप के संस्कार है वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार है। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतकधारी, विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामनाधारी। सुनते हैं आज का मुरली का स्लोगन। जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजानों का अधिकारी है। जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजानों का अधिकारी है। तो समर्थ आत्मा ही सर्व शक्तियों के अधिकारी है। अच्छा, ओम शांति।